बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट को लेके अब जो है इल्जाम आयद हो रहे हैं, तो किस तरह से आप इस पर रिएक्ट करेंगे? मुझे लगता था कल जिस तरीके से सकीना जी ने, नासिर साहब ने, जावेद साहब ने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया, उसके बाद थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी बुद्धि माँ बेटियों में आ जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जिस तरीके से सकीना जी ने कहा ना कि जब महबूबा जी असेंबली में उठी, उसको मुफ्ती साहब ने कहा बैठो नीचे, पता ही नहीं है कुछ, उनको सच में नहीं पता। जेम पोर्टल पे ट्रांसपेरेंट तरीके से एजेंसीज सिलेक्ट होती हैं। इतनी तो वो पढ़ी लिखी है कि वो समझे कि जेम पोर्टल में अगर उसकी अपनी भी कंपनी होगी वो भी कर सकती है। इसमें किसी को भी, ये जो विरासत में हमको मिला है 2017 में, ये इन्हीं का किया कराया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं किया। 2017 में ये सारा कुछ जो ये टेम्पररी बेस्ड और ये जो एम्प्लॉयज है, ये स्टार्ट कहां से हुआ? 2017 से। इन्हीं की देन है ये। और ये हमको ही बोलते हैं कि ये कहां से आ गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वैसे ही हिसाब है। मतलब शर्म भी नहीं इनको आती है, गुमराह कर रहे। देखिए, हम लोगों ने एक अपोजिशन, क्योंकि एक बात चली थी, तो गवर्नमेंट का फर्ज था कि इस चीज को क्लियर करे, और इस चीज को 3 सीनियर मिनिस्टर्स ने अच्छे से क्लियर कर दिया ताकि लोगों के दिलों में कोई शक व शुबा न रहे। अब जो लेकिन अब जो वो ये जी कंपनी कहां से आई, ये कौन कर रहा है? ये दिल्ली का जेम पोर्टल है, वो दिल्ली से सेट होती है, वही डिसाइड करती है किधर क्या हो रहा है टेम्पररी बेस में। नहीं तो हमने कभी टेम्पररी बेस पे कभी भरोसा ही नहीं किया। अब वो बोल रहे हैं गैजेटेड पोस्ट, वो ये। हम ये कह रहे हैं कि ये जो इनकी देन थी, ये इस वक्त हमारे सर पे चढ़ रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसको भी बेहतर करने में, लेकिन कहीं भी इसमें धांधली नहीं हो रही है, यही समझ नहीं आ रहा। बेसिकली जो अभी एलिगेशन है, जिसका शायद अभी जवाब जो है उसका इंतजार है कि आउटसोर्सिंग के खिलाफ वो कह रहे हैं कि हम नहीं है, बल्कि जो प्राइवेट कंपनीज को जो सिलेक्ट किया गया है, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन। दूसरा ये कि जिन जवानों को उसमें सिलेक्ट किया गया है, तो क्राइटेरिया क्या था उसका? देखिए, जो भी कंपनीज बाहर से आती हैं या यहाँ की है लोकल, उसमें मैक्सिमम लोकल कंपनीज है, लेकिन उस चीज को रुका नहीं सकती। किसी कंपनी को जेम पोर्टल पे अप्लाई करने से रुकाती नहीं है। कोई भी जो कंपनी है, एजेंसीज हैं, वो जेम पोर्टल पे जाकर एज एजेंसी रजिस्टर कर सकती है। फिर उसको जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको मिल जाता है, और वो आगे जाके उस, चाहे वो टेम्पररी एम्प्लॉयज को लेना होता है, वो उसी तरीके से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है। मैं वही फिर से समझा रहा हूं कि ये चीज बिल्कुल आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर वो गूगल करेंगे वो खुद समझ जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये दुनिया को ये जानबूझ के जम्मू कश्मीर के लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है। सुबह उठती है, शायद इसके 2-4 लोग हैं जी, आज एक और शोशा डाल दो न्यूज में कि जी नौकरियां ले लिया, अपने रिश्तेदार। एक रिश्तेदार भी उन्हें कोई प्रूव किया? हमने, महबूबा जी ने, ये अपने सकीना जी ने कल लिस्ट निकाला। जब इन लोगों ने रिक्रूटमेंट की, वो दूर से आपको पता चला किन रिश्तेदारों को की। जब जेके बैंक में आज भी एसीबी के अंडर है, आज भी उसमें जेल में है लोग, उसके लिए वो चीज इन लोगों ने की। जब इन लोगों ने ये सारा किसी तरीके से इसको मैनिपुलेट किया पूरा। मैं आपको कह रहा हूं कि जेम पोर्टल पे एजेंसीज है, एजेंसीज रिक्रूट कर रही है टेम्पररी बेसिस पे, जो जिसके खिलाफ हम हैं, जो हमें विरासत में मिली। और ये फिर से वही बात हो रही है। अब इसमें ये भी वो बता रहे हैं कि ठीक है, आपने किसी प्राइवेट कंपनी को दिया है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ने जो यूथ को रिक्रूट किया है, वो तो अगर पीडीपी शायद इसका खुलासा नहीं करती, किसी को मालूम नहीं पड़ता, तो इसमें तो आपके एमएलएज, आपके मिनिस्टर्स, यहाँ तक चौधरी रमजान साहब का नाम लिया गया है, और इसमें ये भी उनकी एलिगेशन है कि पैसे बाज़ाब्ता तौर पर लिए जा रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। इनके हिसाब से कि जो लोग रिक्रूट हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के या हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनको तो कोई हमदर्दी हमारे साथ है नहीं, ना उन लोगों के साथ जो लगे, तो उसमें दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे यह समझाइए। अगर मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार है, तो मेरे खिलाफ है ना वो, और मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ। तो वो जो ये कह रहे हैं ना हम उनकी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, अरे भैया, जब आप हमारे खिलाफ हैं, हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ, तो आइए बाहर दिखाइए कौन सा रिश्तेदार है। नहीं तो हमने दिखाया है कि जेके बैंक में कितने लोग हैं जो चोरी पैसों के लिए रिक्रूट हुए उनके जमाने में। मैं फिर से कहता हूं, एक भी आदमी उसमें कोई भी ना रिश्तेदार है, और अगर रिश्तेदार है वो अपने तरीके से गया होगा।
अगर कोई भी किसी तरीके से होगा, वो जैम पोर्टल पे या एजेंसीज के थ्रू गया होगा, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, किसी ना कोई कुछ उसमें कर सकता है इन्फ्लुएंस, ना कोई इन्फ्लुएंस किया। सजाद लोन भी अब मैदान में आए हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं इस पे खुलासा करूंगा और वैसा खुलासा करूंगा कि आवाम को दिखाएंगे कि किस तरह से आउटसोर्सिंग के नाम पे नौजवानों के साथ जो है नाइंसाफी हुई। और यही चीज है ना, ये लोग सब एक ही थाली के थे ना, 2017 में एक ही गवर्नमेंट थी ना इनकी सबकी, ये सब लोग थे ना, तो तब क्यों नहीं रोका? मुझे ये समझिए, अगर 2017 में यही चीज इन लोगों की गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला, तब क्यों नहीं रोका ये? और अगर आज ये कहते हैं वो गलत है, तो तब क्यों नहीं गलत था? और आज अगर वो गलत है तो हमें बताइए कौन सा गलत हुआ है इसमें, क्योंकि हमने तो अपना कुछ किया, हमने तो विरासत में लिया। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैं ये क्लेम करूं कि मेरे फोन में 10 चीजें हैं महबूबा जी और इल्तिजा के खिलाफ, और मैं कहूंगा मैं नहीं दिखाऊंगा, नहीं जी इसमें आइडेंटिटी, ये क्या, ये कौन सी बात हो गई? मेरे फोन में 10,000 चीजें हैं उनके खिलाफ दिखाने के लिए, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता हूं क्योंकि जी उसमें आइडेंटिटी। अरे यार, हमारे खिलाफ हो तो दिखाओ ना, लोगों को भी तो पता चले। यही चीज हमें लगता है कि ये जानबूझ के लोगों को और खासकर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, और वो बहुत गलत बात है। थैंक यू।